इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी, अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर फिर हमले। सेंटकॉम के मुताबिक फ़िज़ाई हमले ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ पर हमले के जवाब में किए गए। हमले में ड्रोन, स्टोरेज के मकामात और साहली डार्ट साइट्स को निशाना बनाया। ईरान के साथ माहदे की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए अमरीकी फ़ौज मौजूद और चौकस रहेगी। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक जज़ीरा सरक पर अमरीकी हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया। ईरान का खत्ते में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा, कहा हमारा रद्द-ए-अमल हमारे तय करदा वक्त और मकाम पर तेज और फैसला कुन होगा। पाकिस्तान इनकलाब के आबना हुर्मुज़ में अमरीका के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल कायम करने की तरतीब। नाकाम अमरीकी सदर ने साबित किया कि वो मुज़ाकरात और संगबंदी उसूलों पर कारबंद नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं अमरीका की जंगबंदी की लापरवाही हमेशा की तरह पशेमानी का बायस होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमरीकी हमले ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती याददाश्त की सरी खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने ईरानी साहली निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ईरानी अफवाज ने अमरीकी हमलों के रद्द-ए-अमल में अमरीका से मुंसलिक अहदाफ पर दिफाई कार्रवाइयाँ की। खलीज के जनूबी साहिल पर वाक़ ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल न होने दें। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर इब्राहिम रिजाई ने कहा ईरान अपने कौमी मफादात, इलाकाई सामती और मवादों के एहतराम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। किसी भी खिलाफ वर्जी पर मुनासिब रद्द-ए-अमल देने का हक महफूज रखते हैं। आलमी तिजारत के लिए आम समुद्री गुजरगाहों पर बिला रुकावट आज़ादाना नकलो हरकत आलमी मईशत के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाक बहरिया की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा हालिया इलाकाई सूरत हाल ने साबित कर दिया कि बहरी सलामती आलमी मईशत और बैन अक़वामी तिजारती रास्तों के लिए कितनी अहम है। ईरान और अमरीका के दरमियान माहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। आज पाकिस्तान दुनिया में अमन के सफ़ीर के नाम से पहचाना जाता है। कश्मीर और फ़लस्तीन की गैर मुतसलसल हिमायत जारी रहेगी। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंज का सामना है। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत ने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी को मुकम्मल नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। मार्का हक में नेवी का किरदार शानदार रहा। खित्ते में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं जिसके दूरस असरात मुरतब होंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से राबिता, सालसी के किरदार को सिफारती कामयाबी करार दिया। गुफ्तगू के दौरान इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम, सिफारती ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की खित्ते में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार की कुल कर तारीफ, कहा पाकिस्तान की कामयाब सालसी के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत मुमकिन हुए। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना कोशिशें इसी तरह जारी रखेगा। पाकिस्तान हमेशा से खित्ते में तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी रहा है। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान फ़िज़ाई राब्ते बहाल, तेहरान और दुबई के दरमियान परवासें 1 जुलाई से दोबारा शुरू होंगी। ईरानी सिविल एविएशन के मुताबिक अमाराती और ईरानी सिविल एविएशन हुकाम ने परवासों के लिए ज़रूरी इजाज़तनामे जारी कर दिए। इब्तदाई तौर पर ईरानी एयरलाइंस की परवासें दुबई जाएंगी। ज़रूरी इक़दाम के बाद दीगर एयरलाइंस की परवासें ये रूट इस्तेमाल करेंगी। बैन अक़वामी रूट्स पर परवासों की बहाली भी ज़ेर गौर है। दीगर परवासों की बहाली मुतल्लिका हुकूमती अथॉरिटी की मंजूरी से मशरूत होगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में जल्जले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। गहराई 208 किलोमीटर से ज़मीन थी। जल्जले का मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। जल्जले के झटके आज़ाद कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी महसूस किए गए। जल्जले की बायस KP के असम्बली का इजलास कुछ देर के लिए रोक दिया गया। अरकान इजलास छोड़कर बाहर चले गए। इसके अलावा भारत, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में जल्जले के झटके महसूस किए गए। फौरी तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। बलूचिस्तान में 2 रोज में 5 बार जल्जले के झटके, कोहलू और बारखान में शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज बारखान से 58 किलोमीटर शुमाल मशरिक था। गहराई 19 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक ही दिन में 3 बार जल्जले के झटके महसूस किए गए। केंगरी में 70 मकानात जुज़वी मुतासर हुए। दीवारें गिरने से बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हुए।
ओपोजिशन के शोर शराबे के दौरान पंजाब असम्बली ने नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया। बजट मंजूरी से कबल इजलास में शदीद हंगामा आराई। हुकूमती और ओपोजिशन अरकान आमने सामने। नारेबाजी शोर शराबा। पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार रहा। ओपोजिशन अरकान की नारेबाजी के जवाब में हुकूमती बेंचों में भी नारे लगाए गए। दोनों जानिब के अरकान अपनी नशिस्तों से उठकर स्पीकर डायस के करीब पहुंच गए। बजट मंजूरी के बाद डिप्टी स्पीकर ने इजलास आज सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। ओपोजिशन वाले हर मामले पर सियासत करते हैं। पूरी दुनिया वज़ीर आला पंजाब को शाबाश दे रही है। हम उनकी तरह मुल्क को दिवालिया करके नहीं गए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब का असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। 1,24,000 एहलकारों ने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आसूल पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें उनको शाबाश की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत कानून की पासदारी और कवानीन की जिम्मेदारी को समझती है। हमने अपोजिशन की तरह जाते हुए कागज़ नहीं लहराया। उस्मान बुज़दार का मिशन माहौलियात और हमारा विजन माहौलियात है। हमने बिलियन ट्री मंसूबे वाली कोई बात नहीं की, लेकिन काम कर रहे हैं। सिंध असम्बली इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। एक दूसरे पर तनकीद। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, कराची को विफाक के हवाले करने की बातें हो रही हैं। वो विफाक जिसमें खुद बल्दियाती निज़ाम नहीं, पंजाब में वो अख्तियारात नहीं हैं जो सिंध में बल्दियाती इदारों को हैं। बहुत सारे बुकरात और सुकरात तबसरे करते हैं। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। मुखालिफिन के पास बोलने को कुछ नहीं, इसलिए वो तफरका डाल रहे हैं। बोरी बंद दासों की धमकियां देने वाले बताएं उन्होंने क्या किया। एमकेएम के रुकन अहमद ने कहा, उनकी जमात शहर और सूबे के मफाद में मिलकर चलने के लिए तैयार है। ताम इन्हें रा के एजेंट करार दिया जाता है। तस्दीक अमीज़ अल्फाज कार्रवाई से हज़फ की जाए। बराबरी की बुनियाद पर सियासत को फ़रोग़ दिया जाए। स्पीकर केपी के असम्बली बाबर सलीम सवाती ने गैर मुतल्लका अफराद की नारेबाजी पर ईवान से माज़रत कर दी। कहा कि ये इस कुर्सी की गलती थी कि मैंने इजाज़त दी। इसमें ना तो वज़ीर आला की गलती है और ना ही ईवान की। आइंदा ईवान के तकद्दुस का ख्याल रखा जाएगा। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने वज़ीर आला की जानिब से सिक्योरिटी एहलकार से ईवान में नारे लगवाने का मामला उठा दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी ने ईवान के इस्तेहकाक को मशरू किया। स्पीकर को चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी कदम का नोटिस लेते। ये किसी एक सियासी जमात का ऐवान नहीं तो बल्कि तमाम सियासी जमातों का ऐवान है। कल मैं अपनी बॉडी गार्ड को ऐवान में बुलवा कर नारे लगवा दूंगा। पीटीआई ने एमएनए इकबाल आफरीदी को शोकास नोटिस जारी कर दिया। पार्टी नस्म ज़ब्त की मुबैना संगीन खिलाफ वर्जियों पर 7 रोज में जवाब तलब। शोकास नोटिस में इकबाल आफरीदी के तर्ज अमल को पार्टी के लिए बायस से बदनामी करार दिया गया है। तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर बुनियादी रुकनियत खत्म और कार्रवाई का फैसला किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सैयद मेहदी शाह को गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। सैयद मेहदी शाह मई 2027 तक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे पर रहेंगे। अमजद हुसैन एडवोकेट 1 जुलाई को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट गिलगित में होगी। दीगर रहनुमाओं के साथ बिलावल भुट्टो की भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत मुतवक्के। अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला कायद ईवान मुंतखब हुए थे।